हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से एक बार फिर हम नई इसी श्रृंखला में स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है जो पिछली कक्षा में हमने स्टार्ट किया था, जैव परिक्रम। 10th क्लास का टॉपिक था जो छठा पार्ट था। इसी कड़ी में एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है पत्ती, इंग्लिश में कहते हैं लीफ। क्या कहते हैं? लीफ। ये टॉपिक जो है वो लगभग लगभग हर कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो या चाहे अपने 10th क्लास का हो, 12th का हो, हर किसी में ये टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि आज का जो पत्ती का टॉपिक है उसमें क्या क्या बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो है ये होता है तना। क्या होता है ये? तना। आपको जो दिख रहा है ये पत्ती है। क्या है? पत्ती। और ये जो खड़ा वाला भाग दिख रहा है इसे कहते हैं तना। और तने से जो जुड़ा हुआ भाग दिख रहा है आपको इसे कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत। और उसके बीच में जो आपको दिख रहा है ये वाला भाग उसे अपन कहते हैं मध्य शिरा, मिडवे। इसे कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं? मध्य शिरा। और ये जो तीखा वाला भाग है ये उसे कहते हैं एप्रिक्स। क्या कहते हैं? एप्रिक्स। और इसकी ये जो लाइन दिख रही है आपको ये वाला भाग, ये इस पत्ती का जो कोने वाला आपको भाग दिख रहा है इस कोने वाले भाग को अपन कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। और इस पत्ती के जो आपको बीच में छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही है इन लाइनों को अपन कहते हैं छोटी सिरा। छोटी है इसलिए नाम हो गया इसका छोटी सिरा। क्या नाम हो जाएगा? छोटी शिरा। आपको जो दिख रहा है ये वाला जो भाग दिख रहा है ये जो खड़ा वाला भाग उसे तो अपन कहते हैं तना। क्या कहते हैं? तना। और तने के द्वारा ये जो पत्ती आपको जुड़ती हुई दिख रही है इस तने के द्वारा जो पत्ती जुड़ती है वो किसके द्वारा जुड़ती है? वृंत के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ती है? वृंत के द्वारा। और ये जो पूरी जो आगे वाली लाइन है इसे कहते हैं मध्य शिरा या फिर मिड वे। ठीक है, बीच में है इसलिए नाम क्या हो गया इसका? मध्य शिरा। क्या नाम हो गया इसका? मध्य शिरा। फिर आपको जो छोटी छोटी सिराएं दिख रही है उन्हें कहते हैं छोटी सिरा। और पत्ती का जो लास्ट वाला भाग है, सबसे लास्ट वाला जो भाग है उसे कहते हैं एप्रिक्स। क्या कहते हैं? एप्रिक्स। और ये जो लाइनिंग में सबसे इसके कोने कोने पत्ती जो चारों दीवारों से जो घिरी होती है इसे अपन कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। याद रहेगा। ये जो पत्ती है ये पत्ती जो है ये किसी भी पेड़ की सबसे पार्श्व भाग होता है। पार्श्व भाग। किसी पेड़ का क्या होता है? ये पार्श्व भाग। किसी पेड़ का सबसे पार्श्व भाग आपसे पूछे तो सबसे पार्श्व भाग कौन सा होता है? वो जो होता है वो होता है पत्ती। कौन सा होता है? पत्ती। इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो आपको पत्ती दिख रही है इस पत्ती के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र। क्या पाए जाते हैं? छिद्र। इस छिद्र को अपन देखते हैं। ये जो आपको छिद्र दिख रहा है ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं इन छिद्र को अपन कहते हैं रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। ये जो पत्ती है इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं और ये जो छेद होते हैं इन छेद को अपन कहते हैं रंध्र या फिर उन्हें कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। अब ये जो छेद है ये छेद जो है ये क्या करेंगे? गैसों का आदान प्रदान करेंगे। एक गैस को लेंगे और दूसरी गैस को छोड़ेंगे। ये जो रंध्र है गैसों का आदान प्रदान करने का पत्तियों में कोई काम करता है तो वो कौन करता है? रंध्र करता है। कौन करता है? रंध्र। और रंध्र को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इसी पत्तियों पर छोटे छोटे और कोई छेद पाए जाते हैं हरे रंग के। हरे रंग के छेद पाए जाते हैं और ये जो हरे रंग के जो छेद है इन्हें कहता है क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्तियां हैं उनका रंग होता है हरा रंग।
पत्तियों का हरा रंग। तो जो पत्तियों का जो हरा रंग है, वो पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। बात समझ में आ गई? हम पढ़ रहे हैं पत्ती, वापस देख लो एक बार। हम पढ़ रहे हैं पत्ती। पत्ती के जो है ये उसका धरातल वाला भाग है, और धरातल पर जो खड़ा रहता है उसे अपन कहते हैं तना। और तने से जो पत्ती जुड़ी होती है वो किसके द्वारा जुड़ी होती है? वृंत के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी होती है? वृंत के द्वारा। और इस पत्ती में जो बड़ी वाली लाइन होती है उसे कहते हैं मध्य सिरा, मिडवेफ। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये छोटी छोटी लाइनें दिख रही है, छोटी है इसलिए इसका नाम हो गया छोटी सिरा। और इन पत्तियों का जो चारों ओर का जो भाग है, इस भाग को कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। और पत्ती का जो अंतिम शिरा जो धारीनुमा होता है, तीखा वाला, उसे अपन कहते हैं एप्रिक्स। क्या कहते हैं? एप्रिक्स। आगे कि पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? रंध्र, या फिर क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। बात याद रहेगी। और ये जो स्टोमेटा है ये क्या काम करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है। बात समझ में आ गई। फिर दूसरी बात ये कि इन पत्तियों पर रंध्र के अलावा भी क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इस कारण जो पत्तियां है उनका रंग है वो हरा होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश का अवशोषण करता है। अवशोषण करता है। ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण। क्या करता है? अवशोषण। तो पहला पॉइंट तो हमने क्या लिखा ना, इसको मैं और सही लिख देता हूं। ये जो पत्ती है, पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा? पत्ती पेड़ पौधों का पार्श्व भाग होता है। पार्श्व भाग होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? पत्ती पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र या फिर हम कहते हैं स्टोमेटा। कहते हैं। आगे क्या हो जाएगा? ये जो पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ये छेद रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। और ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का विनिमय करते हैं। विनिमय करते हैं। बात समझ आ गई? और क्या पॉइंट हो गया? क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का रंग हरा होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और ये क्या करता है? सूर्य के प्रकाश का क्या करता है? अवशोषण करता है, एब्जॉर्वेशन करता है। बात समझ आ गई? पत्ती के चारों ओर का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मार्जिन। पत्ती के चारों ओर का भाग, चारों ओर का भाग मार्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। और पत्ती के बीच में जो पत्ती जो है वो तने से किसके द्वारा जुड़ी होती है? वृंत के द्वारा। तो पत्ती तने द्वारा वृंत के माध्यम से जुड़ी होती है। ये देखो, आपको दिख रहा होगा ये तना है। इस तने के पास में ये जो छोटा वाला भाग दिख रहा है आपको, ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? वृंत के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ा होता है? वृंत के द्वारा। मैं आपको एक पत्ती लेके बता रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ठीक है? आप सभी को ये पत्ती दिख रही होगी। ये पत्ती नहीं दिख रही तो मैं कैमरे के सामने ले आता हूं। आपको ये पत्ती दिख रही होगी। इस पत्ती के चारों ओर वाला ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इस पत्ती के चारों ओर वाला जो भाग है उसे तो अपन कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। और ये जो पत्ती है, इस पत्ती का ये जो लास्ट वाला सिरा आपको दिख रहा है, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूं, दिख रहा होगा। इस पत्ती के जो लास्ट वाला ये वाला दिख रहा है, इसे अपन कहते हैं एप्रिक्स। क्या कहते हैं? एप्रिक्स। ये पत्ती आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है? ये पत्ती है। इस पत्ती का ये जो निचला वाला भाग है इसे तो अपन कहते हैं एप्रिक्स। और इस पत्ती के चारों आरा वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला,
इसे अपन कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। और उसके जो बीच में आपको ये लाइन दिख रही होगी इसे कहते हैं मध्य सिरा। क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और आपको ये छोटी छोटी धारीनुमा संरचना दिख रही होगी ये वाली, इन्हें कहते हैं छोटी सिरा। क्या कहते हैं? छोटी सिरा। और ये जो आगे वाला भाग दिख रहा है ये इसके ये तने के द्वारा जुड़ा होता है, इसे अपन कहते हैं वृंत। बात समझ में आ गई? इसे क्या कहेंगे? वृंत। चारों ओर की जो परत दिख रही है उसे क्या कहते हैं? मार्जिन। बीच में बड़ी लाइन है, ये वाली बड़ी लाइन उसे कहते हैं मध्य सिरा। छोटी लाइन है उसे कहते हैं छोटी सिरा। और सबसे लास्ट वाला पत्ती का भाग होता है उसे कहते हैं एप्रिक्स। क्या कहते हैं? एप्रिक्स। बात समझ में आ गई? हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये किसके बारे में है? पत्ती के बारे में। किसके बारे में है? पत्ती के बारे में। बात आपको समझ में आ गई? किसके द्वारा जुड़ा होता है? वृंत के द्वारा। किससे? तने से। बीच वाला भाग मध्य सिरा, छोटा वाला भाग छोटी सिरा, चारों ओर की संरचना है उसे क्या कहते हैं? मार्जिन। क्या कहते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? रंध्र, या फिर क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या काम करता है? गैसों का क्या करता है? ये आदान प्रदान करता है। फिर मैंने आपको बताया कि भाई इसके अलावा, इन छोटे छिद्रों के अलावा दो बड़े बड़े भी छिद्र होते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा। और सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं? अवशोषण। क्या करते हैं? अवशोषण। अब देखो, ये पत्ती है, आपको पत्ती दिख रही होगी। अब इस पत्ती के नीचे वाले भाग पर होती है जड़ें। ये आपको जो दिख रही है ये क्या होती है? जड़ें। ये जड़। और जड़ों के नीचे क्या पाया जाता है? H2O, मतलब क्या पाया जाता है? पानी, जल, वाटर पाया जाता है। अब होता क्या है कि अब प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ होती है? पत्ती के अंदर। कहाँ होती है? पत्ती के अंदर। अब होता क्या है कि पानी जितना भी भूमि के अंदर है, जितना ले सकता है उतना पानी जड़ जो है वो देते हैं तने को। किसको देते हैं? तने को। अब ये जड़ है, ये पानी किसको देगा? तने को। और तना किसको देगा? वृंत को। और ये जो वृंत है ये वृंत देगा उस पत्ती को। अब पत्ती को भोजन बनाने के लिए जितना पानी चाहिए उतना तो वो अपने पास में रख लेगी, लेकिन नहीं चाहिए एक्स्ट्रा जो पानी है वो वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा हवा के माध्यम से उड़ा देगी। जितनी जरूरत है उतना पानी रख लेगी। भोजन बनाने के लिए पत्ती को जितना जरूरत होता है पानी उतना तो वो खुद रख लेगी, और बाकी का जो पानी होगा उस पानी को वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा सीधे वो क्या करेगी? ऊपर उड़ा देगी। और ऊपर क्या बनता है? बादल। क्या बनता है? बादल। और वही बादल वापिस बरसते हैं। तभी आपने देखा होगा कि जहां पर हरियाली ज्यादा होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां बारिश की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उसका एक लॉजिक ये भी है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो कहाँ जा रहा है? पत्ती में, और पत्ती उतना ही रख रही है जितना उसको काम है। बाकी का आपने उसको कोई काम ही नहीं है। अब कोई काम नहीं है तो क्या करे? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उसको उड़ा दो, मतलब गैस अवस्था में बदल जाएगा और ऊपर जाके क्या बनेंगे? बादल। और वही बादल वापस किस पर बरसेंगे? उन्हीं पेड़ पौधों पर। इसीलिए कहता है कि जहां भी ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है। और गवर्नमेंट अभियान भी चलाती है और कहती है कि पेड़ उगाओ। पेड़ है तो जीवन है। अब पेड़ है तो जीवन इसलिए है क्योंकि पानी चाहिए, तभी तो कहते हैं जल है तो जीवन है। अब जल किससे आएगा? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे नहीं होगा जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। इसीलिए कहता है, ये देखो बात समझ में आ गई आपको? जहां पेड़ पौधे ज्यादा वहां बारिश ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? अब तीसरी बात और देखते हैं आगे वाली बात। आगे वाली बात ये है कि पत्ती में सबसे अहम काम क्या होता है? तो पत्ती का 3 काम होते हैं पत्ती के। एक तो वो करता है प्रकाश संश्लेषण। पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। और क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन करता है। क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। और क्या करता है? गैसों का विनिमय करता है। गैसों का विनिमय करता है। विनिमय या फिर कह दो आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। तो पत्ती जो है वो 3 काम करती है। आपको ये भी सवाल पूछ सकता है कि पत्तियों के कोई 3 काम बताओ या पत्ती के कार्य लिखिए। तो पत्ती के 3 काम लिखने। पत्ती क्या करती है? एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाती है, यानी अभिक्रिया करवाती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कौन करता है? पत्ती। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन, मतलब जल जो है उसको द्रव अवस्था से, जो लिक्विड फॉर्म है उसको गैसीय फॉर्म में बदलने का जो काम करता है वो काम भी कौन करता है? अपने पत्ती करती है। कौन करती है? पत्ती। फिर अपने आ गया गैसों का आदान प्रदान। मतलब ये जो पत्ती है ये गैसों का आदान प्रदान करेंगे। अब सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ये वाली जो अभिक्रिया है गैसों का जो आदान प्रदान करने की अभिक्रिया है ये भी कौन करती है? पत्ती। सवाल पूछ सकता है कि पत्ती के कार्य बताइए। पहला क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाना, वाष्पोत्सर्जन करवाना और गैसों का क्या करना? आदान प्रदान। ये जो बात है ये किसके बारे में है? पत्ती के बारे में। तो बात समझ में आ गई? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पत्ती बढ़ रहे हैं हम, किसके द्वारा जुड़ी होती है? तने से, वृंत के द्वारा। चारों ओर का भाग क्या कहलाता है? मार्जिन। सबसे लास्ट वाला भाग एप्रिक्स, मध्य वाली लाइन मध्य सिरा, और छोटी छोटी लाइनें क्या कहलाती है? छोटी सिरा। क्या कहलाती है? छोटी सिरा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं पत्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ, मतलब पत्तियों के कितने प्रकार होते हैं। अब पत्तियों के प्रकार वैसे अलग अलग आधार पर अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला अपन देखते हैं मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार। मार्जिन के आधार पर पत्तियों के प्रकार। किसके आधार पर? मार्जिन के आधार पर। किसके प्रकार? पत्तियों के प्रकार। अब ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन क्या कहलाती है? ये जो पत्ती है, मान लो ये पत्ती है, इस पत्ती के चारों ओर का जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, ये, इसे ही अपन कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं इसे? मार्जिन। अब इस मार्जिन के आधार पर जो पत्ती है वो दो प्रकार की होती है। कैसे? एक तो होती है समांतर पत्ती, दूसरी होती है संयोग पत्ती, या असमांतर कह दो, संयोग पत्ती। एक तो है समांतर पत्ती और एक है संयोग पत्ती। नाम से पता है, देखो किसके आधार पर बता रहे हैं? मार्जिन। समांतर पत्ती, समांतर पत्ती में क्या होगा कि वह पत्ती जिसका जो मार्जिन है वो कटा फटा नहीं होता, एकदम सीधा होता है, उसमें कहीं कटाव नहीं होता। तो उसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा या कह दो टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वह समांतर पत्ती कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह दो पीपल की पत्ती, पीपल की पत्ती। मैं आपको बता रहा हूं पीपल की पत्ती, ठीक है? आप सभी को ये पत्ती दिख रही होगी, दिख रही है? आगे आके बताऊं कैमरे के सामने। अब आपको ये पत्ती दिख रही होगी। मैंने कहा, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, और मैं कह रहा हूं कि वह पत्ती जिसका मार्जिन, ये मार्जिन है, वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा नहीं होता। देखो ये पत्ती है, इसका जो मार्जिन है आपको कहीं कटा हुआ दिख रहा है क्या? एकदम सीधा है, समानांतर है। तो वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फुटा नहीं हो या टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, उसे अपन कहते हैं समांतर पत्ती। क्या कहते हैं? समांतर पत्ती। और आपके सामने जो कैमरे में दिख रही है आपको, ये जो पत्ती है, ये पत्ती है अपने पीपल के पेड़ की। किसकी है? पीपल के पेड़ की। बात समझ में आ गई? तो वह पत्ती जिसका मार्जिन कटाफटा नहीं होता उसे अपन कहते हैं समांतर पत्ती। उदाहरण के तौर पर अपन ले लो पीपल की पत्ती। दूसरी अपनी बात आती है कि संयोग पत्ती। अब देखो उसमें टूटा फूटा नहीं है, तो उसमें टूटा फूटा होगा। तो वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे संयोग पत्ती कहते हैं। दो बात हो गई, वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा व टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसमें नहीं होता है लेकिन इसमें होता है, तो वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे संयोग पत्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह दो नीम के पेड़ की पत्ती,
पत्ती। ये पत्ती तो मेरे पास है नहीं, दूसरी एक मेरे पास पत्ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपको दिख रही होगी, कैमरे के सामने ले आता हूँ, आपको दिख रही होगी। देखो दोनों पत्ती में दिखा देता हूँ, दोनों पत्ती आपको दिख रही होगी। अब दोनों पत्ती में क्या है, दोनों की देखते हैं। अब मार्जिन के आधार पर दोनों पत्ती अलग अलग है, ये पत्ती अलग है और ये भी पत्ती अलग है। इस पत्ती में क्या है, देखो इसकी जो मार्जिन है, देखो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर है। अब अंदर बाहर है, इसका मतलब इसकी जो मार्जिन है वो सीधी नहीं है, समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो कैसी है, संयोग पत्ती है। ये जो पत्ती है कैसी है, संयोग पत्ती। तो मैंने परिभाषा ये लिखवाई है कि वह पत्ती जिसका मार्जिन है वो कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे अपन कौन सी पत्ती कहते हैं, संयोग पत्ती। समांतर पत्ती, देखो ये पत्ती है, इसका मार्जिन कहीं से कटा हुआ नहीं है, एकदम सीधा है, उसे अपन कौन सी कहते हैं, समानांतर पत्ती। तो समानांतर पत्ती और संयोग पत्ती में आपको समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई। धारी देख लो, ये अंदर बाहर है, एकदम सीधी है, ये दोनों में अंतर है। बात आपको समझ में आ गई। तो हम देखा हमने कि भाई मार्जिन के आधार पर पत्ती के कितने टाइप्स होते हैं, दो। मार्जिन के आधार पर पत्ती के दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स तो कौन सा होता है, समानांतर पत्ती, और दूसरा टाइप्स होता है असमानांतर कह दो या फिर संयोग पत्ती कह दो। समानांतर पत्ती की क्या परिभाषा है अपने पास, वह पत्ती जिसका मार्जिन कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम सीधा होता है, उसे अपन कह रहे हैं समानांतर पत्ती। उदाहरण के तौर पर पीपल के पेड़ की पत्ती। दूसरा हो गया कि वह पत्ती जिसका जो मार्जिन है वो कटा फटा या टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसे अपन संयोग पत्ती कहते हैं, नीम के पेड़ की पत्ती। बात समझ में आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेटा दो आगे। ये अपने किस आधार पर पत्ती देखा है, मार्जिन के आधार पर हमने क्या देखी है, पत्ती। अब एक तो हो गई मार्जिन के आधार पर, एक और पढ़ लेते हैं शीरा के आधार पर, वेन। वेन के आधार पर या शीरा के आधार पर पत्ती के भी दो टाइप्स होते हैं। तो अगला वाला जो अपने हेडिंग है वो है शीरा के आधार पर पत्ती के प्रकार। शीरा के आधार पर, वेन के आधार पर अगर हम पत्ती के टाइप्स देखें तो ये भी दो टाइप्स होते हैं। एक तो है जालिका विद, एक कह दो एकांतर पत्ती। एक होती है एकांतर पत्ती, एक होती है जालिका विद पत्ती। शीरा के आधार पर पत्ती के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है जालिका विद पत्ती और एक होता है अपने एकांतर पत्ती। तो पहले अपन देखते हैं जालिका विद पत्ती। देखो नाम से पता है जालिका विद मतलब किसके बारे में पढ़ रही है, शीरा। और शीरा मैंने आपको बता दिया था छोटी लाइन या मध्य वाली लाइन है। अब देखो जालिका विद पत्ती, नाम से पता जालिका, तो वह पत्ती जिनकी जो शिराएं हैं वो जालिका नुमा आकृति में होगी, मतलब जालिकाओं के द्वारा ऐसे गूंथा हुआ होगा, ऐसे उल्टा फुल्टा, ऊपर से नीचे से टेढ़े मेढ़ा जो भी है, मतलब जालिका नुमा संरचना होगी। जाली कैसे होती है, उस जाली के समान अगर उस शीरे की अपने संरचना है, पत्ती के अंदर जो शीरा है वो जाली के समान है, तो वो वाली पत्ती कौन सी होगी, जालिका विद पत्ती। वह पत्ती जिनकी शिराएं जो है वो जालिका नुमा संरचना में होती है, उन्हें अपन कहते हैं जालिका विद पत्ती। बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी देता हूँ जाली कैसे होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा मुझे नहीं पता, आप कैमरे में देखना, ठीक है। आपको ये पत्ती दिख रही होगी, ये वाली। अब आप इस पत्ती में देख रहे हो तो आपको ये वाले बीच में लाइनें दिख रही होगी, ये वाली, ये जो लाइनें आपको दिख रही है बीच वाली लाइनें, ये दिख रही है। ये जो बीच वाली लाइनें हैं ये बीच वाली जाली के समान है। अब जाली के समान है इसलिए ये शिराएं हैं, देख लो बीच में ये मध्य शिरा, लंबी वाली मध्य शिरा, ये छोटी शिरा, और छोटी शिरा के अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी जाली का नुमा संरचना आपको दिख रही होगी, पीपल के पेड़ में या नीम के जो भी है उसमें दिखती है। वो जो पत्ती होती है वो कौन सी होती है, जालिका विद पत्ती। तो क्या परिभाषा हो जाएगी, वह पत्ती जिसकी शिराओं की संरचना जालिका के समान होती है, समान होती है, उन्हें जालिका विद पत्ती कहते हैं, जालिका
विथ पत्ती कहते हैं। उदाहरण आ जाएगा अपने पीपल का पेड़ की पत्ती, पीपल के पेड़ की पत्ती। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार एकांतर, देखो नाम से पता है, वह सिरा या वह पत्ती जिनकी सिरा लंबी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, जालिका के नुमा संरचना ही होती, एकदम लंबी होती है, एक क्रम में होती है, निश्चित क्रम में, इसलिए उनका नाम क्या है? एकांतर पत्ती। तो क्या हो जाएगा? वह पत्ती जिनकी शिराएं लंबी होती हैं, उन्हें एकांतर पत्ती कहते हैं। जैसे उदाहरण कह दो, गेहूं का जो पेड़ होता है छोटा सा, उसकी पत्ती, गेहूं कह दो, वगैरह वगैरह जो भी है। बात समझ में आ गई? तो शिरा के आधार पर पत्ती के कितने टाइप्स होते हैं? दो, एक जालिका विद पत्ती और एक होती है एकांतर क्रम। जालिका विद में क्या होती है? शिराएं होती है, वो जालिका के नुमा संरचना में होती है, उदाहरण पीपल के पेड़ की पत्ती। एकांतर क्रम में क्या होता है कि वह इनकी जो शिराएं होती है वो एक लंबी होती है और एक क्रम में होती है, निश्चित क्रम में, उन्हें क्या कहते हैं अपन? एकांतर पत्ती। उदाहरण अपने गेहूं की जो पेड़ है छोटा सा, उसकी जो पत्ती होती है वो पत्ती एकांतर पत्ती होती है। बात समझ में आ गई? ये जो टॉपिक था, ये अपना टॉपिक था पत्ती। तो पत्ती के बारे में मैंने पहले आपको पत्ती के बारे में बता दिया, फिर पत्ती के टाइप्स बता दिए। अब पत्ती के टाइप्स दो आधार पर होते हैं, एक होता है मार्जिन के आधार पर और एक होता है अपने शिरा के आधार पर। मार्जिन के आधार पर दो होते हैं, समानांतर और संयोग। अगर जिनका जो मार्जिन कटा-फटा होता है तो होती है अपने संयोग, जिनका मार्जिन कटा-फटा नहीं होता तो होती है अपने समानांतर। बात समझ गए थे? ये जो टॉपिक है ये अपने पत्ती के बारे में। एक और बात आप याद रखना, नोट करके आप लिखना। अब आपको पता होगा कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन आवश्यक होती है, और वायुमंडल में क्या होती है? नाइट्रोजन। एक बात ध्यान रखना, आपने अगर 8वीं क्लास में एक चैप्टर है वहां भी ये दे रखा है, और नाइट्रोजन चक्र का आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोजन सर्कल या साइकिल। अब नाइट्रोजन के सर्कल में आपने देखा होगा कि पढ़ा हो तो वहां लिखा हुआ भी है कि भाई नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है, वो नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित कोई काम की नहीं है, उसको काम में लेने के लिए बदलना पड़ता है। उसको काम में, पहले नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को पहले दूसरे में बदलना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ बोल के कि नाइट्रोजन है वो पहले बदलती है अमोनिया या अमोनियम में, फिर बदलती है अपने किस में? नाइट्रेट या नाइट्राइट में, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण करके पुनः वापस कहाँ बदलती है? अपने नाइट्रोजन में। ये बात ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस जो है वो डायरेक्ट पेड़ पौधों के लिए काम की नहीं है, पहले उसको ट्रांसप्लांट या ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं अपन नाइट्रोजन चक्र। क्या कहता है? नाइट्रोजन चक्र। वहां अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वहां मैं आपको नाइट्रोजन चक्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन तो भी बात याद रखना, पेड़ पौधे, मान लो कि नाइट्रोजन की कमी होगी पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी। अब आप लोग सर नाइट्रोजन पेड़ पौधों में क्या करती है? भोजन बनाती है, ये भी ध्यान रखना। नाइट्रोजन भी सहायक है, वृद्धि करने में, पेड़ पौधे बढ़ते हैं इसमें भी सहायक है, ये ध्यान रखना। तो मान लो कि पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, नाइट्रोजन मिलती नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं मिले क्या करेगा भाई? मान लो कि आदमी, उसको खाना नहीं मिलता तो क्या राक्षस बनेगा? किसी को मार के खा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पेड़ पौधे भी क्या होता है? नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? भक्षण करेंगे, कीट, उसके पत्ती पर जो कीट होंगे वो उनको ही खा जाएंगे। कौन? पेड़ पौधे। ठीक है, तो पेड़ पौधों में नाइट्रोजन की कमी होने पर कीटों को खा जाते हैं पेड़ पौधे, जिन्हें कलश या पटन घरणी कहते हैं। ये जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक था अपने पत्ती के बारे में। ये टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपके बोर्ड में तो सवाल भी था कि पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, एक सवाल भी था, पत्ती को सचित्र समझिए, बोर्ड में था ये, 2015 या 16 के आसपास आया था, आरबीएससी के बोर्ड में आया था। 4 नंबर का सवाल आया था कि पत्ती के अनुप्रस्थ काट के चित्र को सचित्र समझिए और उसके बारे में लिखिए। सिंपल है, मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है। इसकी जो पीडीएफ है, हमारे चैनल है द स्टडी क्लासेस, उस पर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में,
वहाँ क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। जितनी भी यहाँ पर वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए, ये जो कंटेंट बहुत अच्छे तरीके का देने का पूरा प्रयास करता है, ये कंटेंट कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट हमने खुद बनाया है, ठीक है। वरना क्या होता है, कोई ऐसे कंटेंट जो है डाल दिया, यूट्यूब पे हर कोई चैनल बना देता है। हमने हमारा एक वीडियो, आप भले देखना पूरा का पूरा वीडियो, उस वीडियो में एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो कहीं से कॉपी की हुई होगी, भले आप देखना, ठीक है। ये जो है इसकी पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। कोई बच्चा पढ़ने वाला है, फीस एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसके लिए वहाँ भेजे, बहुत कारगर साबित होगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। तो स्टडी क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, ठीक है। ज्वाइन करें, हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे, थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारे ऑफलाइन बैच है वो चल रहे हैं, तो वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहता है आपसे, कोई गलती हो जाए तो। वीडियो बनाने में गलती हालांकि क्या ही हो सकती है, हम फ्री में दे रहे हैं, कोई गलती तो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी दे रहे हैं कंटेंट फ्री में दे रहे हैं। अब यूट्यूब पे कोई पैसे तो हम ले नहीं रहे। और ये वाले कंटेंट बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओ, मैं खुद करके आया हूँ, मुझे भी पता है, 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं कोचिंग वाले, ठीक है। और हम तो, जैसे मैं खुद जयपुर पढ़ के आया हूँ, तो ये कंटेंट पढ़ के मैं खुद पैसे दे के पढ़ के आया हूँ, लेकिन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपको तो क्या करना है, खाली चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को क्या करना है, अधिक से अधिक शेयर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।